अब आप बीए के स्टूडेंट हैं, बीएससी के स्टूडेंट हैं या बीकॉम के स्टूडेंट हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात पक्की है कि जो सब्जेक्ट मैं आपके सामने इस समय ओपन कर रखा हूं, दैट इज फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। दिस इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन सेमेस्टर फर्स्ट। तो आप लोगों की परीक्षाएं अगर पास आने वाली हैं या आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कंटेंट ढूंढ रहे हैं, तो मैं ये वन ऑफ क्लास, दिस इज अ सिंगल क्लास, एकमात्र क्लास है जो लेके आया हूं आपके लिए, जिसमें फूड एंड न्यूट्रिशन का पूरा जो सिलेबस है, इस तरीके से कि आप अपने एग्जाम में सीधा एक शॉट में पास हो जाएं, मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ये लगभग 44 पेजेस की पीडीएफ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। जहां तक बात आती है आपकी अटेंडेंस की, कि आपने आज की क्लास जो है अटेंड की है या नहीं की है, प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आप कौन से कॉलेज से बिलोंग करते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों से बात करके। बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। टोटल 3 क्लासेस हैं। अगर आप फुल डिटेल्ड क्लास देखना चाहते हो ना, तो उसका जो लिंक है वो मैंने यहाँ एम्बेड कर रखा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां पे और भी बहुत सारी चीजें हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटे से सवाल का और जवाब दे देता हूँ। वैसे तो मैं याद होऊंगा आप लोगों को, आपको पता है कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ आपके कॉलेजेस में अगर मैं लेक्चर लेने आया हूँ। पर बस एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि सर, क्या ये टेक्स्ट जो आप पढ़ा रहे हो ये अपने आप में सफिशिएंट है एग्जाम के लिए? दोस्तों, लगभग सफिशिएंट है। बट इसके साथ जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रखे हैं, चैनल पे ही हैं। मैं इस वीडियो के नीचे ग्रुप्स का लिंक भी दे दूंगा, आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कनेक्ट हो जाइएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगर आप और देख लेते हो, थोड़े 10-5 वीडियो पे स्क्रॉलिंग कर लोगे, तो आई थिंक विदाउट एनीथिंग यू विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पहली क्लास के अंदर? वैसे टोटल 3 क्लासेस का मटेरियल है ये, बट आज 1 घंटे में पूरा का पूरा सब्जेक्ट निपटाने का प्रयास है मेरा। क्या पढ़ने वाले हैं हम? व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। भोजन और पोषण की अवधारणा क्या है, और वर्गीकरण, और न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन, डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, फूड फूड, ये मतलब ये सारी चीजें। जल्दी जल्दी बोल गया मैं, क्या बोला शायद आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। पर अपना क्या है ना, क्या पढ़ने वाले हैं ये तो हम आगे जानने ही वाले हैं। तो अब भी हम लोग आ जाते हैं सबसे पहली स्लाइड पे, और सवाल ये उठता है कि भोजन और पोषण की अवधारणा क्या है। जी हाँ, सर आपसे यही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि भोजन क्या होता है। अरे सर, आप हमसे कैसे बच्चों वाले सवाल कर रहे हैं? आप हमें ये कहना चाहते हो कि हमें ये नहीं पता कि खाना क्या होता है? अभी मैं मोमोज खा के आया हूँ, अभी मैं गोलगप्पे खा के आई हूँ। हाँ भाई, वो सब खाने का ही हिस्सा होता है। फूड क्या है? फूड इज एक्चुअली व्हाट वी ईट इन ऑर्डर टू फ्यूल आवर बॉडी फंक्शंस। हमारे शरीर को भी ऊर्जा की आवश्यकता है। जैसे हमारे व्हीकल्स को, हमारी गाड़ियों को पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, सीएनजी चाहिए, हमारे शरीर के लिए जो फ्यूल है वो है हमारा खाना। उस खाने के माध्यम से हम ऊर्जा या शक्ति प्राप्त करते हैं, और उसी शक्ति को नाम दिया गया है पोषण। जैसे पेट्रोल की वजह से हमारा जो इंजन है वो जनरेट करता है पावर, वो जनरेट करता है, आपके इंजन को चलाता है, और उस वजह से आपकी गाड़ी जो है वो चलती जाती है। वैसे ही भोजन, खाना, जी हाँ आपके मोमोज, जी हाँ आपका भल्ला। चलो चलो, क्लास तो हम पढ़ाते रहेंगे, पहले बताओ मोमोज कितने लोगों को पसंद है? मोमोज के जो फैंस हैं वो अपनी अटेंडेंस लगा के बताइए। अटेंडेंस वैसे कैसे लगानी है? उसमें अपना नाम लिखना है, पापा का नाम लिखना है, कॉलेज का नाम लिख देना, बीकॉम बीए बीएससी को किसके हो ये लिख देना। हाँ बताओ भाई, मोमोज वाले कितने हैं? ऑफ कोर्स। जैसे मुझे पता था, आजकल तो मोमोज बड़े वायरल चीज है। जिसको देखो मोमोज ही खा रहा है, जिसको देखो मोमोज खा रहा है। मैं खुद मोमोज का फैन हूँ। तो भाई, अगर लक्ष्मण वाले के मोमोज खाने हो आगरा के अंदर आके, सदर बाजार में, तो यू आर मोस्ट वेलकम। पोषण की बात कर लेते हैं। क्या है पोषण? जैसे कि पेट्रोल की वजह से आपकी गाड़ी को पावर मिल जाती है ना, खाने की वजह से हमारे शरीर को पोषण मिल जाता है, जिसकी वजह से हम रोजमर्रा के काम कर पाते हैं, फंक्शंस कर पाते हैं। हम क्या कर पाते हैं? हमारे शरीर को ग्रोथ मिलती है, हमारा शरीर डेवलप होता है, हम पढ़ते हैं, या हमारे शरीर में कोई कमी है वो पूरी होती है। वो सभी चीजें किससे होती है? पोषण। और पोषण प्राप्त होता है खाना खाने से, फूड से। तो फूड का पूरा कंसेप्ट क्या है दोस्तों? फूड का कंसेप्ट ये है कि खाने पीने के माध्यम से हम अपने शरीर के लिए ऊर्जा पोषण के रूप में प्रोड्यूस करते हैं। ये यहाँ पे एक छोटी सी बात कही है।
यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है कि खाना खाने से हमें क्या मिलता है। चार ऑप्शंस आएंगे आपके सामने, उसका सही जवाब होगा न्यूट्रिशन मिलता है, पोषण मिलता है। और पोषण की वजह से, न्यूट्रिशन की वजह से ये सारी चीजें, फंक्शनिंग, ग्रोथ, डेवलपमेंट, हमारे शरीर का ये सब काम होता है। प्लीज नोट कि मैं साथ साथ बताता जा रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस प्रकार के आ सकते हैं पेपर में, तो आप लोग बिल्कुल एकदम से कंप्लेसेंट मत होइएगा। मैं साथ साथ बता रहा हूं, तो आप लोग का काम है कि आप भी साथ साथ जो है ना मेरी आंखों से आंखें मिला के पढ़ते जाएं। Food is the source of energy and process starts from intake of food, swallowing it, digestion, disintegration, absorption in blood and supply to body organs। दोस्तों बड़ी अच्छी बात यहाँ पे कही है और इसको समझने की जरूरत है। जब हम भोजन खाते हैं ना, भोजन हमारी ऊर्जा का स्रोत तो है ही, पर उसकी जो प्रक्रिया है भोजन की, वो भोजन के सेवन से ही शुरू हो जाती है। जैसे ही हम खाते हैं, इसे निगलते हैं, जैसे कि आपको पता होगा, अगर आपके पेपर में सवाल आ जाए बाई चांस, मैं अपने बाल भी सही कर लूं संग की संग, थोड़ा मुझे लग रहा है अच्छे से नहीं लग रहे। हाँ, आप लोग मेरा मजाक भी उड़ा सकते हो बीच बीच में। इसे निगलने से या खाने से या मुंह में हमारे जाते ही डाइजेशन जो है स्टार्ट हो जाता है। हम दांतों से चबाते हैं, वहीं से डाइजेशन जो है, पाचन जो है शुरू हो जाता है। और ये जाके रक्त और शरीर के विभिन्न जो अंग हैं उनकी तरफ इसकी आपूर्ति की जाती है। किसकी आपूर्ति की जाती है? इस ऊर्जा की। किस ऊर्जा की? जिसको हम पोषण कहते हैं। किससे मिलता है? खाने के माध्यम से मिलता है। तो पहली स्लाइड में हमने फूड की कंसेप्ट को समझा केवल, भैया फूड खाओ, मोमोज खाओ, बर्गर खाओ, वेज खाओ, नॉन वेज खाओ, कुछ भी खाओ, से प्राप्त करो ऊर्जा, और ऊर्जा अल्टीमेटली हमारे ब्लड के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच जाएगी। अगली साइड की तरफ चलते हैं कि भाई भोजन का वर्गीकरण क्या है। मैं हमेशा से इसको पढ़ाने के लिए एक बड़ी सिंपल सी चीज यूज करता हूँ, और वो जो सिंपल सी चीज है वो ये है कि आप सबको पता है कि चॉकलेट्स के प्रकार होते हैं ना। चॉकलेट्स खाना बहुत सारे लोगों को पसंद होगा, है। किस किस तरह की चॉकलेट आती है मार्केट में? नाम लेना शुरू करूंगा तो आप लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा। जैसे डेयरी मिल्क आती है, किटकैट आती है, पर्क मंच, जो, हाँ मतलब आप लोग कई सारे नाम इसके अंदर लेंगे, कई सारे नाम जो हैं आप ले पाएंगे। उसी प्रकार जो हमारे खाना है, जो फूड हम लेते हैं, उसका भी क्लासिफिकेशन किया गया है, और बेसिकली इन तीन तरीकों से किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, पेपर के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब ये खाना आता कहाँ से है। तो भाई कुछ खाना तो प्लांट से मिलता है, कुछ खाना एनिमल्स से मिलता है। एग्जाम्पल सामने लिखे हुए हैं। पौधों या पादप से हमको सब्जियां दालें मिलती हैं, पशु से हमको दूध, घी, मांस, अंडे, ये सब मिलता है ना। कार्य के आधार पर, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना कि किस खाने का, किस खाद्य पदार्थ का, किस फूड आइटम का क्या हमारी बॉडी में रोल है। तो देखो, एनर्जी गिविंग, शक्ति देने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं। बॉडी बिल्डिंग, आपने सुना ही होगा, आप लोगों में से कोई जिम जाता होगा, प्रोटीन ले ले भैया, प्रोटीन, प्रोटीन पाउडर खाएगा। क्या काम है प्रोटीन का? बॉडी बिल्डिंग का काम है। सुरक्षात्मक, जो प्रोटेक्शन करते हैं, प्रोटीन्स भी करते हैं, विटामिन भी करते हैं, खनिज भी करते हैं। तो दोस्तों आप इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से, है ना, कि मैंने एनर्जी गिविंग में क्या बताया, मैंने बॉडी बिल्डिंग में क्या बताया, मैंने सुरक्षात्मक या प्रोटेक्टिव के अंदर क्या बताया। इसको आपको अच्छे से याद कर देना है। प्लांट ओरिजिन क्या है, एनिमल ओरिजिन क्या है, इनके आगे लिखे हुए हैं। हालांकि ये तो बड़ा इजी है, पेपर में सवाल कर लेता है कि बताओ भाई, चलिए आप सब लोग बताइएगा, मैं पूछता हूँ। पेपर में सवाल करते हैं कि देसी घी किस प्रकार का है, क्या वो प्लांट से मिलने वाला है या वो एनिमल से मिलने वाला है। अगर ये सवाल आएगा तो आप, मुझे लगता है, आराम से आंसर दे पाएंगे। देसी घी हमें किससे मिलता है? किसी को प्लांट से तो नहीं मिलता है? प्लांट से तो नहीं मिल रहा है किसी, भाई किसी को प्लांट से मिल रहा हो तो बता देना, उसके घर पे जाएंगे, वो पौधा जो है ना उसके घर का, वो चोरी करके ले आएंगे, फिर हम सब घी टपकेगा, मिलके बेचेंगे, मजा आएगा बड़ा, है ना। तो प्लांट से आपके यहाँ टपकता हो तो मुझे बता दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, देखो ये वाला पार्ट, केमिकल कंपोजिशन के आधार पर देर आर 6 टाइप ऑफ फूड आइटम्स। तो यहाँ पे अपने आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रिएट होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर देयर। इनको क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स हिंदी में कहेंगे पोषक तत्व, इन्हें कहते हैं पोषक तत्व। 6 प्रकार के बताए गए। कार्बोहाइड्रेट, हिंदी में कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं, प्रोटीन को प्रोटीन ही कहते हैं, फैट को वसा कहते हैं। है, मेरे दिल विच तू है वसा, वसा वसा, वसा वाला नहीं, वसा वाला। विटामिन को विटामिन ही कहते हैं, मिनरल यानी खनिज पदार्थ, और वाटर, इनके बारे में डिटेल अभी आगे आ जाएगी। बट ये 6 आपको याद रखने हैं कि ये 6 जो हैं मुख्य प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व हैं। खाना खाते हैं हमको ये मिलता है, और ये जब बॉडी में डिसइंटीग्रेट होता है, मिलता है जाके, तो उससे हमको पोषण प्राप्त होता है।
ठीक है, आगे इसके बारे में और डिटेल आ जाएगी, अभी पहले हम पढ़ लेते हैं। इनमें से एक प्रकार है विटामिन। तो विटामिन, गाइस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, पेपर में पूछे जाने वाली स्लाइड है कि विटामिन भी दो प्रकार के बताएं, एक बताएं फैट सॉल्यूबल, एक बताएं है वाटर सॉल्यूबल। मतलब ये कि हमारे शरीर के अंदर जो वसा होता है, ये चार विटामिन उसमें घुल मिल जाते हैं, और हमारे शरीर के अंदर जो पानी होता है, ये चार विटामिन उस पानी में जाके घुल मिल जाते हैं। याद कर लीजिएगा नाम, ए, डी, ई और के, ये चारों फैट सॉल्यूबल हैं। बी और सी, ये दोनों वाटर सॉल्यूबल है। पेपर में सवाल किस तरीके से पूछेगा, विटामिन डी कौन से प्रकार का है, फैट सॉल्यूबल है कि वाटर सॉल्यूबल है? आपका आंसर क्या होगा, एक बार लिख के बता दीजिए जल्दी से। अभी से बोर होने लग गए क्या? अभी तो मैं आपको पता नहीं क्या क्या बताऊंगा। अभी तो मैं आपको बताऊंगा कि केजीएफ में रॉकी भाई मर गया है या जिंदा है, केजीएफ 3 आएगी कि नहीं आएगी। अभी तो हम सलार 2 की जो शूटिंग चल रही है एटा में, मुझको पता चला हाल ही, उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। तो अभी तो बहुत सारी मस्ती मजाक की बातें करनी है, बोर मत हो जाइएगा। इसका आंसर बता दीजिए। फैट सॉल्यूबल विटामिन डी होता है। पेपर में सवाल कर लेगा वाटर सॉल्यूबल इनमें से कौन सा है, तीन ऑप्शन इधर से दे देगा, एक ऑप्शन विटामिन डी भी दे देगा। विटामिन बी इसका सही आंसर होगा। ये मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आपसे परेशान मत होइएगा। विटामिन बी जो है, यानी एक तो मैंने आपको बताया विटामिन ए, फिर बताया बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर के। इसमें विटामिन बी के अपने खुद के 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार और हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एग्जामिनेशन, आपको पढ़ना पड़ेगा कि B1 होता है, B2 होता है, 3 5 6 7 9 12, है ना। ये देखना पड़ेगा कि 4 नहीं होता, 7 8 नहीं होता है, 4 और 8 तो नहीं है, फिर 9 है, लेकिन फिर 10 और 11 नहीं है। मतलब बनाने वाले ने भी नाम कैसे बनाए, सीक्वेंस में बना देता तो हम लोग को आज पढ़ने में इतनी दिक्कत नहीं हो रही होती, है ना, सही बात है। बट चलो, अब जो बनाया सो बनाया है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको याद रखने हैं कि B1 को थायामिन कहते हैं, B2 को रेबोफ्लेविन कहते हैं, B3 को नियासिन कहते हैं। ये सारे नाम आपको याद करने पड़ेंगे, पेपर में पूछ लेगा बायोटिन कौन सा विटामिन बी है, B7 इसका राइट आंसर होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, ओके, प्लीज इसको पढ़िएगा। फिर से वाटर और फैट सॉल्युबल विटामिन की ही एक स्लाइड है, और हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि ए, डी, ई और के जो होते हैं, ये कौन से होते हैं, ए, डी, ई और के होते हैं फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल वसा में घुलनशील दो ही होते हैं, बी और सी। यहाँ पे बी के सभी प्रकार लिख दिए, इसलिए आपको इतने सारे दिखाई दे रहे हैं। तो 8 प्रकार के बी प्लस 1 प्रकार का सी इक्वल टू 9 जो टोटल विटामिन है, ये तो हमारे वाटर सॉल्युबल हो गए, और टोटल 4 जो हैं, ये कौन से हो गए, हमारे फैट सॉल्युबल वाइटामिन हो गए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आराम से। मिनरल्स, खनिज पदार्थ, भाई बहुत ही जरूरी सी बात है। और सर आप इसमें क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो आयरन, कॉपर। सर आपने मेरे को अच्छा वो बता दिया, हमारी क्लास की लड़कियां आज कहेंगी सर आपने मुझको बता दिया था कि कॉपर हमारे शरीर में खाने के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व है। तो मैंने क्या किया सर, मैंने अपने घर की सारी वायरिंग वायरिंग खोल डाली है, और उसके अंदर से कॉपर निकाल निकाल के खा रही हूं मैं आजकल। कॉपर का तार पड़ा होता है ना, मैंने अपने पड़ोसी के घर की सारी कुंडियां खा ली, लोहे की टीन कनस्तर सब खा गई हूँ। सर ने कहा था कि आयरन चाहिए बॉडी को, कॉपर चाहिए बॉडी को। अरे भाई मेरा वो मतलब नहीं है, आयरन खाना है तो पालक खाइए, है ना। पालक वैसे भी लोगों को पसंद नहीं होती, आयरन चाहिए तो पालक खाइए। सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, ये सारे मिनरल्स जो अपने खाद्य पदार्थों या पानी के माध्यम से प्राप्त हो सकते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि दो प्रकार के मिनरल्स बताए गए हैं, एक मेजर मिनरल्स, एक ट्रेस मिनरल। इसका मतलब समझ लीजिए तुरंत से। मेजर मिनरल मतलब वो मिनरल्स जो हमारे शरीर को अधिक मात्रा में चाहिए। तो दोस्तों ये सारे वो मिनरल्स हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जो हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में चाहिए, और ये सारे वो हैं जो हमारे शरीर को कम मात्रा में चाहिए, चाहिए परंतु कम मात्रा में चाहिए। तो वो ये सारे मिनरल्स यहाँ पे बताए गए हैं। आगे चले चलते हैं, रुकते नहीं है बिल्कुल भी। पोषण क्या है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो मैंने आपको बता दिया, खाना खाते हैं उससे हमें न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स बताए थे कितने प्रकार के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जल्दी से बता दीजिए, ऊपर की स्लाइड में मैं आपको ले जाता हूं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर देयर, 6 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स बताए थे। उन 6 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट से जो पोषण मिलता है हमको, उसे कहते हैं न्यूट्रिशन। मींस फूड को लेने से जो न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को लगे। हाँ, कहते होंगे ना, अरे हमारे बेटे को, हमारी बेटी को तो कुछ खाता है, लगती ही नहीं है बिल्कुल, ये तो बेचारा सूखता पड़ा हुआ है, एकदम कुछ खाता नहीं है, लगता ही नहीं है इसको।
और एक बेचारे हम जैसे लोग हैं, थोड़ा सा भी खा लेते हैं तो एकदम से फूल जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, कहते हैं अरे यार जरा सा खाता हूं मुझे लग जाता है। जो लगने वाला कंसेप्ट है ना, वही न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन मतलब खान पान के माध्यम से जो हमारे शरीर को मिला, वही न्यूट्रिशन होता है। मैंने आपको बताए थे कि कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, जिसमें मैंने आपको 6 प्रकार के पोषक तत्व ऑलरेडी नोट करा दिए हैं। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको जरा गौर से सुन लीजिएगा जल्दी से। ऐसे कौन से कारक हैं जो पोषण को प्रभावित करते हैं? इसका क्या मतलब हुआ कि मेरी पढ़ाई को कौन कौन से कारक खराब कर रहे हैं, है ना? आपके घर वाले कहते होंगे पढ़ ले, तो आप कहते होगे नहीं मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, बड़ा शोर हो रहा है, ये एक कारण है पढ़ाई का प्रभावित। या आप कहते होगे नहीं मैं तो लाइब्रेरी में जाके पढ़ूंगा, क्यों पढ़ूंगा, वहां पे शांति रहती है, वाईफाई मिल जाता है, ये एक कारण है। या अरे घर पे यार बच्चे बच्चे उधम करते रहते हैं, ये एक कारण है। घर पे माहौल नहीं बन पाता, ये एक कारण है। वैसे ही खाने पीने से जो हमें पोषण प्राप्त होता है ना, उसके भी कारण की बात की गई है। व्यक्ति की सोसाइटी, उसकी लाइफ स्टाइल, उसकी हैबिट। भाई मेरे को आदत है मैं डेली 2 बार मोमोज खाता हूं, तो मेरी पोषण उसी हिसाब से चलेगा ना। मोमोज खाऊंगा तो फिर मोमो जैसे ही गोल मटोल हो जाऊंगा। कल्चर, ट्रेडिशन, आपके यहाँ पे ट्रेडिशन है, फॉर एग्जाम्पल जैनिज्म, जैनिज्म है और जैनियों के यहाँ पे ट्रेडिशन है कि जमीन के नीचे की चीज नहीं खाएंगे, नहीं खाता आलू में तो नहीं खाऊंगा। रिलीजियस कह सकते हो इसको। इकोनॉमिक, पैसा ही नहीं है आपके पास दोस्त, आप एक बहुत हम्बल फैमिली से बिलोंग करते हैं और एक बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, वो व्यक्ति डेली दिन में बादाम खाने की हैसियत रखता है। आप खाना पीना तो सही खाते हैं, पर बादाम खा पाए, काजू खा पाए, ड्राई फ्रूट्स खा पाए, ये आपकी हैसियत अभी नहीं है। भगवान करे आप इतना अच्छा पढ़े, इतना आगे निकल जाएं कि आपकी वो हैसियत भी हो जाए। पर अगर वो हैसियत नहीं है, तो ये इकोनॉमिक फैक्टर या आर्थिक स्थिति बता रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन, जियोग्राफिकल, वितरण, भौगोलिक। दोस्तों जो चीज यहां मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल आगरा में, अलीगढ़ में, एटा में, मथुरा में, उत्तर प्रदेश में, वो चीज यहाँ किसी पहाड़ी इलाके हिमाचल प्रदेश के बिल्कुल रिमोटेस्ट एरिया में थोड़ी अवेलेबल हो पाएगी। आप रहते हो सब, मैं तो कन्याकुमारी में रहता हूँ, आपको मैं तो ये बिल्कुल बर्फीले इलाके में रहता हूँ। हो सकता है कि वहां चीज वो भौगोलिक रूप से इतना दूर है कि वहां पे कई सारी चीजें पहुंच ही नहीं पा रही। अंधविश्वास, आपने मान लिया है, मुझे नहीं पता विश्वास है कि अंधविश्वास है, but आपने मान लिया है कि प्याज, भाई प्याज कितने लोगों को खाना पसंद है? मुझे तो लगता है प्याज के बिना खाना ही अधूरा है। प्याज नहीं खाया जीवन में तो क्या खाया? बट तामसिक प्रवृत्ति का खाना प्याज राक्षस लोग खाते हैं। हम जैसे और कौन कौन मेरा राक्षस दोस्त है यहाँ पे, बता दो मुझे बस। मैं तो कह रहा हूँ भाई, प्याज चाहिए हर चीज के साथ, राक्षसी प्रवृत्ति के हम। आप में से कौन कौन है राक्षस, जरा कमेंट करो। मुझे लगता है आप लोग थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए, तो मैं आप लोगों से एक बार हेलो सुन लेता हूँ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा? बातचीत कर लो यार, इतने चुपचाप क्यों बैठे हुए हो? कुछ बताओ क्या चल रहा है आप लोगों के यहाँ पे। और अभी तक का क्लास ठीक जा रहा है ना? मैं बोर तो नहीं कर रहा तुम लोग को? अगर बोर कर भी रहा हूं तो भी ये क्लास ध्यान से सुन लेना। क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम क्वालिफाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना? अंधविश्वास है भाई कि मैं नहीं खाऊंगा प्याज, तामसिक होता है, तो ठीक है भैया मत खाओ। शारीरिक कोई रीजन है, कोई चीज आप अपने, आपको एलर्जी है किसी चीज से, नहीं खा सकते, नहीं खा सकते। मनोवैज्ञानिक है, लहसुन की स्मेल सुनते ही मेरी नाक ऐसी हो जाती है, मैं कुछ खा ही नहीं पाता हूँ। वैसे मेरी नाक तो ठीक ठाक सी लग रही है, पर मेरी नाक जो है वो ऐसी हो जाती है, मुझे लहसुन की खुशबू ही नहीं पसंद है। मनोविज्ञान है ये। आप पहले किसी चीज को देख के उल्टी करने लगते हो, आपको पसंद ही नहीं आती, तो ये मनोविज्ञान। तो ये वो कारक हैं, वो फैक्टर्स हैं जो आपकी बॉडी में या आपको मिलने वाले न्यूट्रिशन को इम्पैक्ट करते हैं। आप कहाँ रहते हैं ये भी इम्पैक्ट करता है, आप पे कितना पैसा है, किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, किस ट्रेडिशन से करते हैं, किस कल्चर से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है एक मुस्लिम फैमिली है जिसमें नॉन वेजिटेरियन फूड ज्यादा प्रेवलेंट है, एक हिंदू फैमिली है वह नॉन वेज नहीं खाया जाता है, तो प्रोटीन के इंटेक में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। ये टेबल बना दी है आपको आसान करने के लिए। न्यूट्रिएंट्स की बात करिए। न्यूट्रिएंट्स 2 प्रकार के होते हैं, मैक्रो जो शरीर को ज्यादा मात्रा में चाहिए, माइक्रो जो शरीर को कम मात्रा में चाहिए। तो दोस्तों मैक्रो हो गए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, मैक्रो हो गए विटामिन और मिनरल।
विटामिन में फैट सॉल्यूबल था और वाटर सॉल्यूबल था। मिनरल्स में फिर मैक्रो और माइक्रो था, यानी ये मिनरल हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए थे, ये मिनरल हमें कम मात्रा में चाहिए थे। ये ओवरऑल चार्ट अगर आपने याद कर लिया, 5 से 7 सवाल इसमें से बन जाएंगे। जैसे वो पूछ लेगा मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा है इनमें से, तो ये वाला आपको ध्यान रखना है। विटामिन के अंदर फैट सॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल, मिनरल्स का नाम दे देगा, आयरन हम कैसे खा सकते हैं, आयोडीन हम कैसे खा सकते हैं, ये सब चीजें आपसे पूछ ले। मैं जो पीडीएफ शेयर करूंगा आप लोगों के साथ ग्रुप्स में, वहां से आप लोग उसकी फर्दर स्टडी कर लीजिएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे पोस्टेड है, मैं लिंक्स जो है आपको दे दूंगा। एक एमसीक्यू की सीरीज भी पोस्टेड है, तो वो एमसीक्यू सीरीज और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, आगरा यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी एंड अदर यूनिवर्सिटी आपकी हमारी इस चैनल पे ऑलरेडी आप लोगों के लिए मौजूद है। डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट, कि भैया क्या होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आखिर होते क्या है। न्यूट्रिशन एक हो सकता है ऑप्टिमम न्यूट्रिशन और दूसरा होता है मैल न्यूट्रिशन। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन मतलब जिस मात्रा में हमारे शरीर को पोषण चाहिए, उस मात्रा में हमारे शरीर को अगर पोषण प्राप्त हो रहा है तो उसे इष्टतम पोषण या आदर्श पोषण कहते हैं। लेकिन अगर हमारे शरीर को जिस मात्रा में पोषण चाहिए, उस मात्रा से ज्यादा या उस मात्रा से कम हमको पोषण मिल रहा है, तो उन दोनों को ही कुपोषण कहेंगे। कुपोषण के दो प्रकार, आप इसे कितने लोगों ने कुपोषण शब्द सुना है पहले, जरा कमेंट करके बताइए जल्दी से, चैट में बता दीजिए। और कोई ऊधम मत करो यार चैट में, ऐसे ऊधम करना अच्छी बात नहीं। आई होप आप लोग नोट भी कर रहे हो कॉपी पेन लेके, पीडीएफ में दे रहा हूँ, वो एक अलग मुद्दा है, केवल मॉडल से पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है। अंडर न्यूट्रिशन, ओवर, हाँ ठीक है, आपने सुना है, बहुत अच्छी बात है। मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा बच्चे आज जो है यहाँ पे सेंट जॉन्स कॉलेज के ही हो गए हैं क्या। एक बार कंपटीशन, चलो मैं पोल लॉन्च करता हूँ तो देखते हैं पोल में क्या होगा। बताइएगा कौन कौन किस किस कॉलेज से, मैंने पहले भी कहा था। ज्यादा इनटेक ले रहे हो तो ओवर न्यूट्रिशन, कम ले रहे हो तो अंडर न्यूट्रिशन। इसके अलावा स्वास्थ्य जो है, हेल्थ, हेल्थ केवल फिजिकल नहीं होती है, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ होती है। आपसे पेपर में सवाल पूछ सकता है कि किस हेल्थ के अंदर क्या क्या आता है। दोस्तों ये पीडीएफ बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर फिजिकल में बॉडी आएगी, मेंटल में आपके माइंड के बारे में बात करेगा, सोशल में आपके आसपास जो सोसाइटी है उसकी बात करेगा, स्पिरिचुअल को हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कहते हैं ना, सबसे ऊपर के स्तर की जो स्वास्थ्य है, हमारा आध्यात्मिक मन शांत होता है, एकदम खुश होते हैं जीवन से अपने, तभी होता है। देख लो, जो मैल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन होता है, ओवर न्यूट्रिशन होता है। अंडर न्यूट्रिशन की वजह से बंदा अंडर वेट हो जाता है, कम उसकी हाइट रह जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ओवर न्यूट्रिशन की वजह से बंदा ओवरवेट हो जाता है, और ओबेसिटी, ओबेसिटी की हिंदी बताएगा कोई कमेंट में जल्दी से, कोई हो जो ओबेसिटी की हिंदी बता दे मुझे कमेंट करके। बिल्कुल सही, ओबेसिटी की हिंदी है मोटापा। यस, दिस इज द राइट वर्ड। मोटापे की हम यहाँ पे बात करें, मोटापा बीमारी की श्रेणी में आता है। आहार की बात कर रहे हैं, ज्यादा कुछ मैं इसमें आपको पढ़ाऊंगा तो नहीं ऑनलाइन बिठा के, लेकिन आपको ये बता दूंगा कि एक फुल फॉर्म है आरडीए, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, अनुशंसित आहार भत्ता। इसकी फुल फॉर्म आपसे पेपर में 100% पूछेगा, नहीं पूछे तो मेरी मुंह छुड़ा देना, जो कि है भी नहीं वैसे, तो कोई रिस्क नहीं है इसके अंदर, बट आरडीए की फुल फॉर्म जरूर पूछेगा। क्या होता है आरडीए, कि जो हमारे देश के विभिन्न संस्थान है, स्वास्थ्य संस्थान है, उन्होंने कहा कि भाई एक इंसान के शरीर को इतना प्रोटीन, इतना कार्बोहाइड्रेट, इतना वसा, ये सब चीजें चाहिए, कितना कितना क्या क्या चाहिए, उसकी जो लिस्ट है उसको नाम दिया गया है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, आरडीए। आगे देखेंगे पता चल जाएगा। बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट मतलब एक संतुलित आहार, मतलब आपके खान पान में हर वो चीज उपलब्ध है जो कि इंसान को जरूरी है। कैलोरी भी मिल जाए, प्रोटीन भी मिल जाए, खनिज भी मिल जाए, विटामिन भी मिल जाए, ताकत भी मिल जाए, मीठा भी मिल जाए, और हेल्दी भी हम बने रहे। ये सब मील प्लानिंग का हिस्सा है। मतलब आपके घर में मील प्लानिंग हो रही है कि भाई बच्चे को खाने में क्या देना है, क्या नहीं देना, कितना देना है, कितनी मात्रा में देना है, ये सब चीजें हैं। ये टेबल बताइए कि 11 से 14 साल के व्यक्ति को शायद इतनी कैलोरी चाहिए, इतनी इतनी इतनी, सबके बारे में लिखिए, कितना विटामिन, कितना क्या चाहिए, ये सब चीजें यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई हैं। तो ये तो आप अलग से देख लीजिएगा, इसमें मैं आपको कुछ बताने की स्थिति में नहीं। पहले, सबसे पहले मैंने आपको बताए थे कि ऊर्जा प्रदान करने वाले बॉडी बिल्डिंग और प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं। सबसे पहली वाली स्लाइड अगर आपको याद हो, मैं आपको ले चलता हूँ 1 मिनट के लिए, जिससे आप कहोगे सर आपने क्या बता दिया, क्या बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो। ये मैंने आपको यहाँ बताया था, कार्य के आधार पर क्या क्या किस किस प्रकार के होते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ जरा। ये इसकी डिटेल्स हैं, पेपर के एंगल से बड़ा याद कर लीजिएगा। ये जो है कौन से में कौन सा फील करता, फॉल करता है,
कौन कौन से खाद्य पदार्थ खाने से हमको ये अचीव हो जाता है, ये चीज आपको यहाँ पे अच्छे से देख लेनी है। ये सब पढ़ लीजिएगा। कुछ इमेजेस हैं फूड पिरामिड के बारे में है, कि हमारा जो खाना होना चाहिए ना उसके अंदर वेजिटेबल, फ्रूट, सीड, एग, फिश, स्वीट, ये सब चीजें किसी ना किसी प्रकार से होनी चाहिए। इसको कहते हैं फूड पिरामिड। पिरामिड बनाते थे ना हम स्कूल में, उसी प्रकार से बात कर रहे हैं। और इसके साथ हमारी पहली क्लास जो है ना, मैंने आपकी 20-22 मिनट में निपटा दी है। 40-45 मिनट्स के अंदर टोटल फ्री कर दूंगा। अगर बोर हो रहे हो तो यार मत हो यार, आज बोर मत हो ना, मौसम भी हल्का हल्का चेंज हो रहा है, ठंड होनी शुरू हो रही है। तुम बोर हो जाओगे तो मैं क्या करूंगा, मेरा तो मतलब मैं आप तुम्हारी शाम आज खराब करके रहूंगा। मेरे साथ तुमको समय बिताना है। आधे घंटे के अंदर तुम लोगों को फ्री कर दूंगा। और ग्रुप्स का आप लिंक लेके इस पीडीएफ को भी प्राप्त कर लेना, और भी जो पुराना वीडियो है स्पेशली रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो आप देख लीजिएगा। देखिए क्लास 2 में हम क्या बात कर रहे हैं इसको तो मैं छोड़ देता हूँ, बट सीधे यहां आ जाता हूँ। वो कह रहे किस न्यूट्रिएंट की क्या क्या फंक्शन है, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन है एनर्जी देना, फैट का फंक्शन है एनर्जी देना और इंसुलेशन टू स्किन देना, प्रोटीन का फंक्शन है ग्रोथ। जिम वाले कहते हैं ना, जिम वाले भैया, मेरे जो बॉडी बिल्डर दोस्त बैठे होंगे वो जानते होंगे इस बात को, जिम वाले भैया पीछे पड़े होंगे, प्रोटीन पाउडर खा ले तभी तेरे 6 पैक बन पाएंगे। सामने मोटा होता है यार, अब पेट 1 पैक बन गया इतना बड़ा, क्या करूं मैं प्रोटीन का। बॉडी सेल्स को रिपेयर करने का काम होता है प्रोटीन का। विटामिन क्या करते हैं ये लिखा हुआ है, मिनरल्स क्या करते हैं ये लिखा हुआ है। बहुत ही जरूरी है कि आपको ये 100% याद हो। 2 सवाल यहाँ से या 3 सवाल यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ व्हाट शुड आई से इलनेस डिजीजेस की एक स्मॉल लिस्ट है। जैसे विटामिन ए, यानी लॉस ऑफ विजन होता है। अगर आपका विटामिन ए कम होगा, विटामिन ए कम होने की वजह से आपको क्या होगा, विजन लॉस होने की बहुत ज्यादा संभावना है। बेरी बेरी किससे होता है, बी से होता है, स्कर्वी सी से होता है, रिकेट्स डी से होता है, बोन एंड टूथ होता है कैल्शियम से, गॉइटर होता है आयोडीन से, एनीमिया होता है आयरन से। ये सारे आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। एनीमिया क्या होता है, खून की कमी होती है बेसिकली। हड्डियां कमजोर पड़ना, गॉइटर मतलब घेंगा। तो मैं आपको दिखाना तो नहीं चाहता हूं, पर लो दिखा देता हूं मैं आपको गूगल ओपन करके। और गूगल ओपन करके मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, और यहाँ डालूं गॉइटर, गॉइटर डिसीज, और अगर मैं इमेजेस में जाऊं तो दोस्तों इसकी बात हो रही है ना। मैं यहाँ तक, ये घेंगा कहते हैं इसको, गॉइटर डिसीज इमेजेस डाल देता हूँ। वैसे तो ऊपर में क्लिक नहीं, इस तरीके से गर्दन फूल जाती है, आयोडीन की कमी की वजह से होता है। काफी खतरनाक दिखने वाला ये एक डिजीज है। तो ये आपके पेपर में पूछ सकता है, ये दे देगा, पूछेगा इसकी कमी से, किसकी कमी से ये होता है, या ये पूछ लेगा कि इनकी कमी से कौन सी बीमारी होती है। दोनों ही तरह से पूछ लेगा। बच्चों क्लियर हो रहा है सबको, कोई डाउट तो नहीं आ रहा इसके अंदर, है ना? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बड़ी सिंपल सी बात है। एक बार सब लोग यस लिख दीजिएगा, एवरी वन ऑफ यू प्लीज राइट अ यस, सो दैट आई नो कि आप लोग मेरी बात अच्छे से सुन रहे हो। भाई ये अपने आप देख लेना, अच्छे से देख लेना कि कौन सी चीज किससे प्राप्त होती है। अगर ये नाम आप लोगों ने सारे के सारे पढ़ लिए ना, तो यह है कि पेपर में वैसे कई सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी, पर एक बार पढ़ लीजिएगा। जो मैंने लिस्ट दी है इंपॉर्टेंट वाली दे रहा हूँ, गैर इंपॉर्टेंट जो है वो मैं नहीं दे रहा हूं। ये कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनको याद करना है आपको। कि कार्बोहाइड्रेट का केमिकल फॉर्मूला क्या है, CnH2n, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2:1 होता है। या प्रोटीन क्या काम करता है। फैट एंड लिपिड्स किसने क्लासिफाई किए थे, फैट्स की वजह से ओबेसिटी या मोटापा हो जाता है। RDA यानी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। विटामिन सी को बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, विटामिन सी को क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, बहुत ही जरूरी है। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में मैंने लिखा हुआ है यहाँ ऑलरेडी। विटामिन डी के सारे नाम आपको याद होने चाहिए। जैसे विटामिन ए, कोई बताएगा विटामिन ए को क्या कहते हैं? जैसे मैंने बोला कि विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि विटामिन डी हमको मिलता है सूर्य की रोशनी से, ये बात हम सबको पता है। तो कोई ये बताना चाहेगा कि विटामिन ए, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। विटामिन ए को रेटिनॉल, है ना, रेटिनॉल भी कहा जाता है। मैं ग्रुप में आप लोग ऐड हो जाओगे ना, सबको चार्ट शेयर कर दूंगा, तो इसलिए लिंक दिया, उसको सीरियसली लेके ज्वाइन हो जाइएगा आप सब लोग। ये बात कर रहे हैं कि जनरल बात कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें, ये सब चीजें खाओगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा हेल्दी रहेगा।
हमारे शरीर में पानी और नमक दोनों की ही बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वो मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है। आप में से कुछ लोग ये भी जानना चाहेंगे सर एमसीक्यू किस टाइप के आते हैं, तो मैं साथ साथ बताता चल रहा हूँ किस टाइप के आते हैं। उसकी असिस्टेंस के लिए, क्योंकि आपका पेपर सभी का होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो उसकी सपोर्ट के लिए मैंने दो काम कर लिए हैं दोस्तों। पहला काम कि मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, है ना, एमसीक्यू बेस्ड, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो उसको पढ़ लीजिएगा। सेकेंडरी पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जरूर देख के जाना है। उसको भूल गए तो काम हो जाएगा खराब। ठीक है। 1000 डेज न्यूट्रिशन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मैं आपको सीधे इसके इस वाले चार्ट से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। एक कंसेप्ट दिया भाई, 1000 दिन के पोषण की अवधारणा। क्या है 1000 दिन का पोषण? उन्होंने कहा कि एक बच्चा जो होता है, एक जो छोटा बच्चा होता है, उसके जीवन के फर्स्ट 1000 डेज जो होते हैं, प्रथम 1000 दिन जो होते हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है उस बच्चे के जीवन में। अगर उस 1000 दिन में उसको अच्छा न्यूट्रिशन प्राप्त हो गया तो काम सेट है, मतलब फिर तो मौज ही मौज है। तो बच्चा जीवन भर बेहतर करने में सक्षम हो पाएगा। 3 स्टेजेस बताइए, पेपर में पूछी जाएंगी कितनी स्टेजेस है 1000 डेज न्यूट्रिशन के। तो उसको 3 स्टेजेस हैं, प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ 1000 डेज न्यूट्रिशन, 1, 2, 3। कौन कौन सी? प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था, जब हमारी माताएं हमें अपने पेट में रख के पाल रही होती है, सींच रही होती है अपने खुद के खून से, उसको कहते हैं गर्भावस्था, वो इसमें शामिल है। उसके बाद बर्थ से लेके 6 महीने तक का पीरियड, और 6 महीने से लेके 2 साल तक का पीरियड, यानी -9 मंथ से लेके 2 इयर्स तक का जो समय है, उसको कहते हैं 1000 डेज न्यूट्रिशन। क्योंकि 2 साल तक का बच्चा तो ये 365, 730 दिन का ही हुआ। 270 दिन प्रेगनेंसी के भी जोड़े, यानी माताओं के माध्यम से जो हम खाएंगे, द फूड दैट माई मदर विल ईट, आई विल ईट इट इन साइड अर स्टमक। तो ये 1000 दिन का पोषण बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पूछा जाएगा कितनी स्टेजेस हैं, 3 है। कहेगा तीसरी स्टेज किस समय तक चलती है, 6 महीने से 2 साल चलती है। कहेगा दूसरी स्टेज कब चलती है, बर्थ टू 6 मंथ चलती है। पूछेगा क्या प्रेगनेंसी 1000 डेज न्यूट्रिशन में शामिल है? आप ही आंसर लिख दीजिए। आप ही बता दीजिए क्या 1000 दिन के पोषण की अवधारणा अवधारणा में गर्भावस्था शामिल है? आंसर हाँ, आप सबको पता है वैसे तो। यस, इसका आंसर है। माँ के दूध को सुपर फूड कहा जाता है, सुपर फूड। सबसे शक्तिशाली एक बच्चे के लिए माँ का दूध ही है, वो हमारी सारी बीमारियों और हमारे सारे जो बीमारियों से फाइट भी करता है और उनसे हमको बचाता ही है। ठीक है, इसको देखिएगा आराम से। और अगर आप मॉडल से ही पढ़ रहे हो तो ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ इनको वहां से कंपेयर करके देखने का प्रयास करिएगा। ये कारण है जिसकी वजह से किसी बच्चे की ग्रोथ इम्पैक्ट होती है। एक बच्चा कितना बड़ा होगा, कितना लंबा होगा, कितना हेल्दी होगा, कम हेल्दी होगा, ज्यादा हेल्दी होगा, इसके क्या कारण है? हेरिडिटरी, आनुवांशिक, हमारे पिता माता किस प्रकार के हैं, लड़का है कि लड़की है, उसका सेक्स क्या है, लड़का है लड़की है, एनवायरनमेंट कैसा मिल रहा है उसको, गर्म एनवायरमेंट, जैसे आपने देखा होगा कश्मीर के लोग एकदम गोरे चिट्टे होते हैं। हो सकता है कोई ऐसे क्षेत्र से व्यक्ति आता हो जहाँ कलर इतना साफ ना हो लेकिन उसका शरीर बहुत सुदृढ़ होता है। कौन सी जाति का है, कौन सी राष्ट्रीयता का है, कैसे हार्मोन्स हैं, पोषण, इमोशन, इकोनॉमिक, कितना पैसा है उसके पास, ये भी उस व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं। मेडिसिनल, पोस्ट नेटल फैक्टर, प्री नेटल, यानी जन्म के बाद उसे कितनी केयर मिली और जन्म से पहले उस बच्चे को कितनी केयर मिली, कितना न्यूट्रिशन मिला, है ना, ये सारी चीजें इंपेक्ट करते हैं कि बच्चे की ग्रोथ को, विकास को प्रभावित करने वाले कारण है। विकास नाम का कोई बच्चा ऑनलाइन है क्या इस समय? हाय विकास, आर यू देयर? कोई तो विकास नाम का होगा। विकास, देखो आगे। चलिए, विकास तो बड़ा कॉमन नाम, विकास सब लोग ढूंढ रहे हैं तुम्हें आजकल। हमारे देश का विकास होना चाहिए, आप है इस देश के विकास। ठीक है। तो कई सारी जनरल बातें यहाँ पे और बोल रहा है, आप लोग खुद ही पढ़िए इसको। माताओं के बारे में बोल रहा है कि एक माता का प्रेगनेंसी के दौरान वजन 30% बढ़ जाता है, यानी कोई 50 किलो का है तो वो 65 किलो तक जाएगा, 65 तो उसका वेट हो जाएगा। और बता रहे हैं कि अब प्रेग्नेंट वीमेन ईट्स फॉर टू, ऐसा कहा जाता है कि एक गर्भवती महिला 2 लोगों के बराबर खाना खाती है। ऐसा होता नहीं है परंतु ऐसा कहा जाता है। विटामिन ई जो है
बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। विटामिन ई प्रोटेक्ट्स प्रेग्नेंट विमेन फ्रॉम पॉइजन्स। हमारे शरीर में कई प्रकार के जहर जो हैं बनते बिगड़ते रहते हैं, किसी चीज से इन्फेक्शन भी हो सकता है। विटामिन ई जो है इम्यूनिटी बूस्टिंग विटामिन है। आपके पेपर में पूछा जाता है कि गर्भावस्था में कौन सा विटामिन है जो जहर से या पॉइजनस या इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करा, तो विटामिन ई जो है उसका आंसर है। फॉलिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खाना प्रेगनेंसी में रिकमेंड किया जाता है और बहुत ज्यादा किया जाता है। कोई बताएगा फॉलिक एसिड कौन सा विटामिन है? और अगर नहीं बता पाएगा तो मैं आपको ले चल रहा हूं जो मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था वहां। ये रहा, देखो बेटा, विटामिन B9 इज नोन एज फॉलिक एसिड। ठीक है, विटामिन B9 फॉलिक एसिड भी कहलाता है। अब आप जरा गूगल करना, अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए बस गूगल करना और लिखना कि फॉलिक एसिड इज आयरन। ठीक है, फॉलिक एसिड कंटेन्स आयरन, तो आयरन के साथ मिली हुई फॉलिक एसिड जब हम खाते हैं तो आपका जो ये मतलब गर्भावस्था में अति आवश्यक एक इंग्रेडिएंट होता है। 10 मिनट में क्लास खत्म होने वाली है, अब तो हमने लगभग खींच ही दिया अपना पूरा का पूरा। तो एक गर्भावस्था के जोखिम बताए गए हैं, कॉम्प्लिकेशंस बताई गई हैं, ये आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, इसके अंदर कुछ बताने वाला नहीं है। मॉर्निंग सिकनेस हो जाती है, ये कुछ लिंक दे दिए हैं मैंने, इनको खोल के देख लीजिएगा एक बार, आपको अच्छा लगेगा, आप पढ़ पाएंगे काफी सारी चीजें। इंपॉर्टेंट है टॉर्च सिंड्रोम। तो उन्होंने ये कहा है कि एक टॉर्च सिंड्रोम नाम की चीज है जो गर्भावस्था के दौरान हो सकती है, और इसका फुल फॉर्म जो है ये आपको याद करके रखना है, पेपर में आपसे पूछेगा टॉर्च सिंड्रोम क्या है। इसके बारे में लिंक भी मैंने आपको दे दिया है, बट इसकी फुल फॉर्म जो है आप याद कर लीजिएगा। जो माँ दूध पिलाती हैं, स्तनपान करा रही हैं, ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं हैं, मदर्स हैं, उनके लिए कई छोटी छोटी बातें कही गई हैं। इसके में ध्यान रखिए कि बच्चे के लिए जीवन के प्रथम 6 महीने में माँ का दूध अति अनिवार्य है, वही उसको देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि 2 साल की उम्र तक बच्चे को दूध पिलाए एक माँ। बच्चे के पैदा होने के 30 मिनट के अंदर ही शुरू कर देते हैं नॉर्मल डिलीवरी में, और अगर सी सेक्शन यानी ऑपरेशन से बच्चा हुआ तो 4 घंटे के अंदर उसको जो है दूध पिलाना शुरू कर सकते हैं। एक वर्ड ध्यान रखिएगा, किसी बच्चे के पैदा होने के बाद जो प्रथम 5 से 7 दिन जो दूध आता है, मिल्क आता है, उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं। थिक होता है, स्टिकी होता है, पेल येलो कलर मिल्क होता है, और ये बहुत ही ज्यादा एंटीबॉडीज, प्रोटीन, मिनरल, सॉल्ट, विटामिन में बहुत ही ज्यादा रिच होता है, एनरिच्ड होता है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये टाइप्स ऑफ फीडिंग के बारे में कह रहा है, 6 महीने तक तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए 100%। 6 महीने से 2 साल तक कॉम्प्लीमेंट्री, यानी और चीजें भी देना शुरू कर दो, ब्रेस्ट फीडिंग भी करो, और फिर उसके साथ फॉर्मूला फीडिंग, यानी आजकल बहुत सारे तरह के सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, उसके बारे में ये यहाँ पे बात कर रहा है। माँ को ब्रेस्ट फीड करते समय कैसा डाइट चार्ट देना चाहिए, पेपर के केस में बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट एक जनरल चीज है, देखिएगा इसको आराम से। लास्ट क्लास पे आ गए, क्लास नंबर 3, मुश्किल से 15 मिनट्स, 20 लिख दिया मैंने, कहोगे कि सर बोल 15 रहे, लिख 20 रहे। तो वैसे तो मुझे भी नींद आ रही है तुम लोग को पढ़ाते, कितने बोरिंग हो रहे तुम लोग टीचर को भी नींद आती है, ऐसी बात नहीं है, मतलब मुझे तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते नींद आ रही है, कितना बोरिंग लोग, कुछ करो ना यार, यहाँ पे चैटिंग वेटिंग करो, कुछ लाइव चैट में कुछ उधम उधम मचाओ, है ना? नहीं, हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं सब, इसलिए कोई उधम उधम नहीं बचाएंगे। तो एक काम जरूर करेंगे, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे सब लोग, अपनी आईडी ड्रॉप मार दूंगा, @प्रणय रॉक्स, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, मैं आपको ये लिख के ही बता देता हूँ। अगर आपको कोई स्टोरी लगानी हो आज की क्लास से तो आप लगाइएगा प्रणय रॉक्स, सर्च कर लीजिएगा मुझे इंस्टा पे प्रणय रॉक्स। कोई स्टोरी लगाना चाहें, कोई इस क्लिप का कोई हिस्सा आपको पसंद आ गया, उसको अपनी स्टोरी पे लगाना चाहें, मैं फॉलो बैक तो करता ही करता हूँ, मैं उस स्टोरी को भी मेंशन जरूर करूंगा आप लोगों के लिए। तो आई विल सी यू गाइस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। और आप गूगल पे जाके भी मुझे आराम से ढूंढ सकते हैं, आप बस सीधे सीधे गूगल पे जाइए और वहां पे लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, आप लिख दीजिए प्रणय छिब्बर इंस्टाग्राम, तो ये मेरा नाम है जैसा कि आप जानते हैं, तो आप पहुंच जाएंगे वहां तक। ये मेरी इंस्टा आईडी भी आ जाएगी। मेटा मैंने क्रोम के थ्रू खोला है अभी, तो मुझे पता नहीं यहाँ पे खुलेगा कि नहीं खुलेगा। खुल तो रहा है ये कुछ कुछ। हाँ तो ये आ गया, देखिए ये मेरा आईडी है, ये मेरे ही फॉलोअर्स हैं, और आप भी इसमें जुड़ जाइए, मैं भी फॉलो बैक खूब करता हूँ, ये मैंने खूब अपने वीडियोस वीडियोस डाल रखे हैं। आप लोग को मजा आएगा, जुड़े रहेंगे हम, आजकल तो सोशल मीडिया के माध्यम से सब जुड़े होते हैं। और उससे पहले जरूरी है कि आप एग्जाम तक ही सही, बट मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और देखिएगा उसमें
अगर आप फॉलो कर लेंगे चैनल को, अच्छा रहेंगे कि आपके जो पुराने वाले वीडियोस हैं वो कवर अप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सामुदायिक स्वास्थ्य की अवधारणा, जो लास्ट हमारा चैप्टर है आज का, 15 मिनट 10 मिनट में खींचने की कोशिश करते हैं इसको, फिर डिटेल में आप लोग अदर वीडियोस में देख लीजिएगा। मैं यह लिंक भी देता चल रहा हूँ ना, क्लासेस के लिंक जो है आप लोगों से ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य की अवधारणा कहाँ मिलेंगे ग्रुप के लिंक आपको, मैं बता देता हूँ, इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ग्रुप का लिंक। और कहाँ मिल सकता है आपको उसका लिंक, मैं आपको बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा यूट्यूब चैनल है, मैंने ये नंबर भी यहाँ पे शेयर कर रखा है, इस पे मेरे को टेक्स्ट कर लेना, किसी ना किसी माध्यम से जुड़ जाना। ये मेरा चैनल तो है ही, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कंटेंट शेयर कर दूंगा। इसके अलावा प्लेलिस्ट है, वो भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा, जिससे आपके पेपर को तो आप हवा में उड़ा दोगे। बेटा इसमें फेल नहीं होना है, ध्यान रखना है ना, फालतू में इस वाले पेपर में फेल होकर अपने आप को पीछे कर देने का कोई लॉजिक नहीं है। कम्युनिटी हेल्थ से क्या मतलब है, ये वही मतलब है कि हम सब लोग मिलके किस प्रकार समाज में स्वास्थ्य का राज स्थापित कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा जब कोरोना आया था तो सोशल डिस्टेंसिंग कह रहे थे, ये सब चीजें क्यों हो रही थी, ये सब चीजें इसलिए हो रही थी कि पूरे समाज के ऊपर एक संकट आ गया था स्वास्थ्य संबंधी। तो जब सब लोग मिलकर संसाधनों का प्रयोग करते हुए एक दूसरे के सपोर्ट से पूरे समाज के अंदर स्वास्थ्य को इंश्योर करते हैं, वही स्वास्थ्य की अवधारणा है। ठीक है, इससे क्या चीज है आगे आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर पूरा समाज मिलकर स्वस्थ रहे तो फिर क्या ही बात है। इसमें ध्यान रखिए कि दो प्रकार के डिजीजेस बताए गए हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, हिंदी में संचारी और गैर संचारी। तो आप जानते हैं जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है उसे संचारी रोग कहते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलता है उसे गैर संचारी कहते हैं। आपको याद रखना होगा कि किसके अंदर क्या क्या आता है और किसके अंदर क्या क्या नहीं आता है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ हालांकि दे दिए, जैसे कोरोना किस प्रकार का रोग था, मुझे बताएंगे सब लोग जरा फटाफट से। कोरोना संचारी था, गैर संचारी था, कम्युनिकेबल था या नॉन कम्युनिकेबल था? थोड़ा जरा जल्दी से बता दीजिए मेरे को कोरोना के बारे में, बताएं। है ना, ऑब्वियसली इट वाज अ कम्युनिकेबल डिसीज, बिल्कुल सही बात कही आपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बड़ा अच्छा सा ये मैंने टेबल बना के आप लोगों के लिए पोस्ट किया है, पेपर के एंगल से है कि भैया चिकन पॉक्स होता है, इसमें क्या सिम्टम होता है, इसका क्योर क्या है, सोर्स क्या है, मतलब कौन से वायरस से हो रहा है, और कोई रिमार्क है तो वो मैंने यहाँ कंपाइल किया। ये सारी बीमारियां, चिकन पॉक्स हुआ है किसी को, मीजल्स हुआ है किसी को, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा कितने प्रकार के हैं, ए है, बी है और सी है। जो इन्फ्लुएंजा ए है, जिसको फ्लू भी कहते हो तुम लोग, फ्लू हो गया मेरे को, है ना, फ्लू कहते हैं, कितने लोगों को हो जाता है फ्लू, है ना, मौसम चेंज होता है तो। इन्फ्लुएंजा वायरस मींस केवल बर्ड्स को होता है, ह्यूमन को होता है, मैमल्स को होता है। बी और सी ऐसे इन्फ्लुएंजा जो केवल ह्यूमंस को होते हैं और किसी को नहीं होते, इसको ऑल्सो फ्लू भी कहा जाता है। कोविड-19 आप सब जानते हैं, टीबी, पोलियो, टीबी की वैक्सीन का नाम बीसीजी इंपॉर्टेंट है, इसके वायरस का नाम सार्स कोव 2 नाम था कोविड के वायरस का। पोलियो वायरस किस किस प्रकार के होते हैं, हेपेटाइटिस ABCDE 5 टाइप की हेपेटाइटिस बताई गई है। लिवर इंजरी के बारे में होता है डिसीज, कॉलरा, टाइफॉइड, है ना, ये सब बीमारियां, डेंगू मलेरिया। क्या गाना था वो, डेंगू मलेरिया क्या था, एक पुराना गाना था, तुम लोगों ने शायद ना भी सुना हो, उसमें बोलता था सर्दी खांसी ना लवेरिया हुआ, है सर्दी खांसी ना लवेरिया हुआ, ये गया सालो इसको, नहीं नहीं नहीं, सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, ये गया इसको लवेरिया हुआ। मतलब ना तो इसको सर्दी हुई है, ना खांसी हुई है, ना मलेरिया हुआ है, इसको लवेरिया हो गया है, किसी से प्यार में पड़ गया है, ये गया यारो इसको लवेरिया हुआ, लवेरिया, बड़ा मतलब अच्छा सा गाना था, पुराना है, मुझे नहीं लगता आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग सब छोटे होगा। फिटनेस, आप लोगों ने सुना होगा ये लोहा लग गया, जल्दी देखो मेरा हाथ कट गया, अपना दुपट्टा फाड़ो और मेरे हाथ पे बांध दो फिल्मों की तरह, भाई उससे काम नहीं चलेगा। टिटनेस का टीका टीका लगवाओ तुरंत, क्यों लगवाओ, क्योंकि टिटनेस के जो इन्फेक्शन है वो स्ट्रीट्स में, डस्ट पे, काउडंग में, सॉइल में, सब जगह रहते हैं, दैट इज क्लॉस्ट्रिडियम टेटेनी, ये मिलता है इन जगहों पे। तो लोग अगर सोचते हैं ना कि लोहे से ही हो सकता है टिटनस, तो वो गलत सोचते हैं। आप सड़क पे गिर जाए, सड़क से अगर आप रगड़ गए और वो क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी है, जेठानी नहीं है टेटानी है, वहां पे बैठा हो अगर,
जमीन में ये वायरस विषाणु छोटा सा बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक, तो आपके खून से ट्रांसफ्यूज होके आपको प्रॉब्लम कर सकता है ना। ये क्लीनलीनेस टिटनस टॉक्सॉइड इंजेक्शन आता है, इसका हम लगवा लेते हैं, बहुत जरूरी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करता है और थोड़ा सा खतरनाक है ना। HIV एड्स, इसकी फुल फॉर्म बिल्कुल भूलनी नहीं है आपको। और डायबिटीज के बारे में दो टाइप की होती है, टाइप 1 टाइप 2। ठीक है, जेनेटिक होती है, एक्वायर्ड होती है, किसी को अपने माता पिता से डायबिटीज लग जाती है, कोई परिवार में पहला ही व्यक्ति होता है जिसको डायबिटीज हो गई। हाइपरटेंशन, इसको बीपी भी कहते हैं। पेपर में सवाल कर सकता है नॉर्मल बीपी कितना होता है दोस्तों, 120/80, है ना, 120 बाई। नॉर्मल फीवर कितना होता है, जरा लिख के बताएंगे। नॉर्मल फीवर 98 पॉइंट कितना होता है, बता दीजिए जल्दी से। अगर कोई लिखने जा रहा हो कि 98 होता है या 0.2 होता है या 98.4 होता है, दोनों गलत है। राइट आंसर है 98 पॉइंट, बिल्कुल बिल्कुल 98.6 डिग्री, 98.6 डिग्री आपका नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ठीक है, बुखार उसके ऊपर ही बुखार हो सकता है। कुछ अंतरराष्ट्रीय पॉलिसी और ऑर्गेनाइजेशंस का नाम मैंने आपको नोट करके दे दिया है, पढ़िएगा जरूर। इनके हेडक्वार्टर कहाँ है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, या इनकी डेट ऑफ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सबसे ज्यादा सुना होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सबने सुना है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जरूर पूछेगा आपके पेपर के अंदर। WHO, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, यही पूछ लेगा पेपर के अंदर। अक्षय पात्र, मिड डे मील, जो छोटे बच्चे आजकल स्कूल जाते हैं, आजकल बच्चों को स्कूल में खाना मिलता है, इसका नाम है मिड डे मील प्रोग्राम, है ना। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, गूगल करके इसकी फुल फॉर्म निकालिए। FAO, FSS, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बहुत जरूरी है। आप देखेंगे अगर आपके पास कोई भी पैक्ड आइटम रखा हो, चाहे वो लेज हो चाहे वो चॉकलेट हो, कोई भी चीज आपको दिख रही हो, उसके पीछे देखिएगा FSSAI, कि फसाई नहीं है। फसाई का मतलब ये नहीं कि मैंने तेरी में ही तेरी और उसकी लड़ाई रही थी, मैंने अपने बीच में टांग फसाई वाला फसाई नहीं है ये। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका नाम है। ठीक है, ये आप देखना कोई पैक्ड आइटम अगर आपके पास हो, कोई चॉकलेट हो, उस पे पीछे फसाई का लाइसेंस नंबर भी बड़ा होगा, तो वो आप एक बार चेक करिएगा, आपको मिल जाएगा। लास्ट स्लाइड है ये, इम्यूनिटी बूस्टिंग, प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाने वाले। अरे सर मैं तो पहले से ही बहुत मजबूत हूँ भाई, मैं पूरा विश्वास मान रहा हूँ इस बात का कि तुम बहुत ही मजबूत टाइप के इंसान हो, लेकिन पेपर में अगर नहीं पढ़ोगे तो सारी मजबूती धरी की तरह रह जाएगी, इसलिए पढ़ लेना। इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड कौन से होते हैं, यानी हमारे शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता को तेज कर देने वाले, बढ़ाने वाले। अनोखे नाम है इसमें, ग्रीन टी, टर्मरिक हल्दी, भाई ये तो कमाल की चीज होती है, आंवला, हनी, सिनेनमोन, गार्लिक, जिंजर, सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट मतलब अम्लीय प्रकार के सिट्रस फ्रूट्स, है ना, विटामिन सी मिलती है, खट्टे फल की बात कर रहा है ना। गुआवा भी आ सकता है इसके अंदर, गुआवा, योगर्ट, ब्रोकली, ये सब के सब मैंने कंपाइल किया आपके लिए यहाँ पे। और देखो मजे की बात क्या है कि ये लास्ट ही स्लाइड थी, है ना, मैंने अपनी स्लाइड्स पूरी कर दी। बच्चों हम लोगों ने पूरा का पूरा सिलेबस जो था फूड एंड न्यूट्रिशन का 47 मिनट्स के अंदर खत्म कर दिया है। इंपॉर्टेंट पार्ट, इसके साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लोगे और एक आध कोई वीडियो क्लास या अपने मॉडल में अपने दिमाग मार लोगे, आई एश्योर यू हमारा काम बड़े अच्छे से हो जाएगा दोस्तों। इसमें फेल नहीं होना, फेल होगे तो बहुत परेशानी होती है, री एग्जाम दे दे के परेशान होने का कोई मतलब नहीं है। ये PDF चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, वहां से आराम से निकाल लेना PDF को, देख लेना, समझ लेना, बता देना। तो ये था आज का पूरा सिलेबस। दो रिक्वेस्ट करूंगा जाने से पहले, तीन चार रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां कनेक्ट रहना चाहो प्लीज कनेक्ट हो जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टा पे फॉलो कर लेना, कोई स्टोरी लगाना चाहो मेरे साथ तो जरूर लगा देना, मैं भी स्टोरी फॉलो बैक करूंगा। उसके अलावा दूसरी रिक्वेस्ट है कि इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको लगता है कि मेरा एफर्ट इसके लायक था। शेयर करिएगा अपने दोस्त जो किसी भी कॉलेज को बिलोंग करते हो, फर्स्ट सेमेस्टर में हो, शायद उनको जरूरत हो, तो मैक्सिमम शेयरिंग मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप शेयर करेंगे, इस वीडियो को भी आगे पहुंचाएंगे। और ये एक जो फ्रीली एजुकेशन इन सब्जेक्ट्स की, जिनका कोई टीचर जनरली मौजूद नहीं है, और सब लोग जो टीचर्स हैं ऑलरेडी इतना बिजी रहते हैं, आपके प्रोफेसर्स इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए थोड़े समय की कमी भी रहती है, आप सीरियसली भी लीजिए और इन सब्जेक्ट्स की इन फ्री कंटेंट का आप फायदा भी उठाइए। तो जब तक हम अगली बार मिलेंगे तब तक के लिए मैं कहना चाहूंगा बाय बाय। आई होप मैंने आपको बोर नहीं किया, तो अगर बोर किया हो तो उसके लिए मैं आई एम सॉरी।
बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर मैंने बोर करा भी तो तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे भाई। बस मजाक कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। सो बच्चों, अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, इट्स अ बाय बाय। सी यू ऑन व्हाट्सएप, सी यू ऑन इंस्टाग्राम, सी यू ऑन फेसबुक, सी यू ऑन वेर एवर यू लाइक। Take care, guys. And I would like to thank many people in the end, the principal of the St. John's College, and of course, Mr. Devansh from Punta. I would like to thank principal of RBS College and all other principals who have been supporting this cause from my side कि चलो ये लड़का फ्री में पढ़ा रहा है या ये लड़का एफर्ट कर रहा है इस तरफ, तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर ऑल द गेस्ट लेक्चर्स दैट यू डू। एंड ऑल ऑफ यू, आई एश्योर यू कि ये एफर्ट इसी तरीके से सर हम लोग मिलके करते रहेंगे। सो लेट एजुकेशन विन, एंड अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, इट्स अ बाय बाय फ्रॉम मॉम माय साइड। टेक केयर गाइस, थैंक यू। बंद करो।